जय हिंद बच्चों। कैसे हैं आप सर? आशा करती हूँ आप लोग खूब स्वस्थ हैं, मस्त हैं और अपनी पढ़ाई में सब लोग व्यस्त हैं बच्चों। आइए कक्षा 11 के बच्चों, जो आपका जो गद्य साहित्य का इतिहास प्रश्न उत्तर का श्रृंखला जारी है, इसमें अब हम निरंतर फिर शुरुआत कर रहे हैं। और आप जुड़े जुड़े हुए हैं बच्चों यहाँ पर लक्ष्य हिंदी क्लास चैनल किरण मैम के साथ। बच्चों, इस चैनल के माध्यम से आपको निरंतर हम कक्षा 9, 10, 11 और 12 के ये जो क्लासेज हैं बच्चों, जो इनका हिंदी विषय है, इस विषय के संपूर्ण पाठ्यक्रम को यहाँ इस चैनल के माध्यम से निरंतर प्रोवाइड हो रहा है बच्चों। तो आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक भी किया कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इसे शेयर कीजिए। और बच्चों, आप निरंतरता बनाइए हिंदी विषय को लेकर, क्योंकि आपका परीक्षा भी आने वाला है। तो आप सारे सब्जेक्ट के साथ हिंदी को भी निरंतर पढ़िए, और इसीलिए हम थोड़ा थोड़ा ही पढ़ाते हैं पर निरंतर पढ़ाते हैं। आपको निरंतर वीडियो हमारे मिलते रहे होंगे और आप ऐसे पढ़िए और ऐसे जुड़ जाइए बच्चों इस चैनल से, और इसका पूरा पूरा लाभ उठाइए। देखिए, आप परीक्षा में आप मैक्सिमम अंकों से सफल होने वाले हैं। चलिए बच्चों, प्रश्न उत्तर की श्रृंखला में हम 171 नंबर पे पहुंच गए हैं। देखिए, थोड़ा थोड़ा ही पढ़ना प्रारंभ किए हैं। बहुत ज़्यादा हमने प्रेशर नहीं कि बहुत ज़्यादा आपके दिमाग में प्रेशर हो जाए, 1-1 घंटे का वीडियो बनाए। नहीं, 15 से 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट का वीडियो मात्र रहता है, और उसमें बहुत सारी जानकारी आपको दे देते हैं। और रोजाना निरंतर थोड़ा थोड़ा पढ़िए, बस निरंतरता बनाइए बच्चों, रिवीजन करते रहिए। और अब चूंकि आपका परीक्षा आने वाला है बच्चों, तो अगर आप कमेंट के माध्यम से बताइए, अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो हम विथ आंसर के साथ आपको ये पीडीएफ प्रोवाइड करा दिया करेंगे। तो अब चलिए बच्चों, निरंतर आप जुड़ जाइए और पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। तो यहाँ पर 171 नंबर का क्वेश्चन पढ़िए, क्या कह रहे हैं। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना इनमें से कौन सी है? इसका मतलब 4 ऑप्शन है। एक ऐसी कोई रचना जो कि डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी की है। क्वेश्चन नंबर 71 में पूरा फोकस कीजिए बच्चों, कॉन्सेंट्रेशन से लग जाइए। तो देखिए बच्चों, ये चिंतामणि है या विचार प्रवाह है या मील के पत्थर है या जंजीरें और दीवारें हैं? तो ये विचार के प्रवाह बच्चों, कुटज विचार के प्रवाह, बाण भट्ट की आत्मकथा, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। अशोक के फूल, ये सब हजारी प्रसाद द्विवेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 172 पे चलते हैं बच्चों। निम्नलिखित में से कौन सी कृति यात्रा वृत्तांत है? इसका मतलब ये सारी जो कृति हैं, इसमें से कौन सा ऐसा है जो यात्रा वृत्तांत है? अरे आयावर रहेगा याद, पैरों में पंख बांध कर तंत्रोलोक से यंत्रोलोक तक याद, ये पथ बंधु था। 1972 नंबर के क्वेश्चन को देखिए बच्चों, तो यहाँ पर दिया है आपका ये जो पैरों में पंख बांध कर, ये यात्रा वृत्तांत है। क्या है बच्चों? पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत है ये रचना। चलिए, यशपाल की आत्मकथा है। देखिए बच्चों, यशपाल की आत्मकथा, क्वेश्चन नंबर 173, यशपाल की आत्मकथा है। कौन सी है? मेरी असफलताएं नहीं, कल्याण पथ का पथिक, देखिए है कि नहीं, मेरी आत्मकथा, या फिर सिंहावलोकन। तो 173 को देखिए बच्चों, तो आप देखेंगे कि ये जो सिंहावलोकन है, ये यशपाल की आत्मकथा है, जबकि मेरी असफलताएं बाबू गुलाब राय की आत्मकथा है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 174 पे चलते हैं। समय सारथी के लेखक हैं। समय सारथी के लेखक हैं मोहन राकेश हैं, राहुल सांकृत्यायन है, सच्चिदानंद हीरानंद वास्यायन अज्ञेय हैं, या फिर बच्चों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। 174 नंबर को देखिए तो बच्चों, ये समय सारथी मोहन राकेश के लेखक है मोहन राकेश। आखिरी चट्टान भी इन्हीं का है। कितने पाकिस्तान भी इन्हीं का है, मोहन राकेश जी का ही है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़ते हैं हम लोग। 175 नंबर के क्वेश्चन को देखिए बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सा शोध प्रबंध वासुदेव शरण अग्रवाल का है? आर्यों का आदि देश, पाणिनि कालीन भारत, वैचारिकी शोध और बोध, और विश्व की रूपरेखा। क्वेश्चन नंबर 175 को देखिए बच्चों, तो हमने आपको वासुदेव शरण अग्रवाल को आप अवश्य पढ़िएगा। ये नहीं बच्चों, ये क्लास 12 का है आपके सिलेबस में, तो गद्य साहित्य के इतिहास में। लेकिन जब आप क्लास 12 में जाएंगे तो पहला ही गद्य जो खंड है, उसमें पहला ही पाठ आपको मिलेगा, वासुदेव शरण अग्रवाल जी द्वारा रचित राष्ट्र का स्वरूप। चलिए, तो ये पाणिनि का कालीन भारत, ये वासुदेव शरण अग्रवाल का शोध प्रबंध है बच्चों। चलिए, मेरा जीवन प्रवाह रचना कौन सी विधा है? यात्रा वृत्त है, संस्मरण है, आत्मकथा है, या फिर
रेखा चित्र है तो ये बच्चों आत्मकथा है, मेरा जीवन पर्व है। निम्नलिखित रचनाओं में से कौन सी रचना रेखा चित्र है? नीरजा, स्मृति की रेखाएं, जैसी संधि या आधे अधूरे। रेखा चित्र की बात कर रहे हैं बच्चों कि इसमें से कौन सी रेखा चित्र है। ये रेखा चित्र पे नोटिस कीजिएगा। तो ये जो खा है बच्चों महादेवी वर्मा जी द्वारा रचित स्मृति की रेखाएं, ये रेखा चित्र है। माटी हो गई सोना किस विधा की रचना? उपन्यास, नाटक, रेखा चित्र है या संस्मरण है? माटी हो गई सोना 178 की ओर ले चलते हैं बच्चों। तो ये गा नंबर देखिए, ये आपका जो रेखा चित्र है ये क्या है? विधा है। कैसी रेखा चित्र विधा है? माटी हो गई सोना। अब देखिए बच्चों 169 पे चलते हैं। मेरी जीवन में इसको पहले क्या कहते हैं, चलिए हाईलाइट फिर से करते हैं। जीवन और दर्शन के रचनाकार हैं महादेवी प्रसाद द्विवेदी, राय कृष्णदास, डॉक्टर संपूर्णानंद या राम वृक्ष बेनीपुरी हैं बच्चों। 189 को देखिए तो ये डॉक्टर जो संपूर्णानंद है, ये जीवन दर्शन की बात यही करेंगे। संपूर्ण शिक्षा, जो शिक्षा से संपूर्ण रहेंगे बच्चों, तो ये संपूर्ण जीवन और दर्शन की बात करेंगे। तरंगिणी क्वेश्चन देखिए बच्चों, तरंगिणी की रचना मतलब ये रचना है कौन सी विधा है? नाटक है, उपन्यास है, गद्य काव्य है या फिर संस्मरण है? तो बच्चों ये गद्य काव्य है। क्या है? गद्य काव्य है। क्वेश्चन नंबर 181 की तरफ हम लोग चलते हैं, फटाफट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। रिपोर्ताज देखिए बच्चों, रिपोर्ताज साहित्य विधा किस युग की देन है? देखिए युग का पूछा, थोड़ा सा डीप क्वेश्चन पूछने लगा बच्चों। देखिए द्विवेदी युग का है, छायावादी युग का है, भारतीय युग का है या फिर छायावादोत्तर युग का है? तो ये बच्चों छायावादोत्तर युग का है। भारतेंदु हरिश्चंद्र क्या कहते हैं, नहीं, जयशंकर प्रसाद के समय के बाद जब आते हैं आपके क्या कहते हैं, अज्ञे जी आते हैं, उस समय के हैं। ये छायावादोत्तर युग है। रिपोर्ताज का शुरुआत पूछ रहे हैं कि देन है किस युग की? तो छायावादोत्तर युग की देन है। अब देखिए बच्चों नेक्स्ट 182, यात्रा वृत्त विधा किस युग की देन है? भारतेंदु युग की, द्विवेदी युग की, छायावादी युग की, छायावादोत्तर युग की। 182 नंबर क्वेश्चन को आप देखिए तो ये छायावादोत्तर युग की ये भी रचना है। क्या? यात्रा वृत्त बच्चों, यात्रा वृत्त। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। घुमक्कड़ शास्त्र के रचयिता हैं राहुल सांकीर्त्यायन, विद्यानिवास मिश्र, डॉक्टर नगेंद्र या फिर वृंदावन लाल वर्मा हैं। 183 नंबर क्वेश्चन को आप देखेंगे बच्चों तो ये राहुल सांकीर्त्यायन हमने पढ़ाया भी है आपको थ्योरी में। राहुल सांकीर्त्यायन है इसके रचयिता। पंखों में पैर बांधकर, क्षमा करें, पैरों में पंख बांधकर बच्चों, पैरों में पंख बांधकर यात्रा वृत्तांत कीर्ति है किसकी है? राम वृक्ष बेनीपुरी की है, डॉक्टर संपूर्णानंद की है, मोहन राकेश की है या वासुदेव शरण अग्रवाल की है बच्चों? तो ये राम वृक्ष बेनीपुरी की है। वृक्ष पर कौन बैठते हैं? पंछी, पंछी में के पास पंख होते हैं। इसी तरह से याद करिएगा। आवारा मसीहा, ये भी इम्पोर्टेंट ही है बच्चों। आवारा मसीहा के लेखक हैं, लेखक की बात हो रही है, अमृत राय हैं या प्रेमचंद है, राहुल सांकीर्त्य है या फिर बच्चों ये विष्णु प्रभाकर। तो विष्णु प्रभाकर है। ये शरद चंद्र चट्टोपाध्याय का जीवन है, जीवन कीर्ति है बच्चों, जीवन परिचय है, और इन्होंने विष्णु प्रभाकर ने इसको लिखा है। अब देखिए रचना विधा की बात करें कि कौन सी विधा है आवारा मसीहा? तो उपन्यास है, जीवनी है या फिर निबंध है या फिर नाटक है बच्चों। 186 को देखिए, अभी हमने जिक्र किया है आपसे कि ये जीवनी है। किसकी जीवनी है? शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है, जिसको विष्णु प्रभाकर ने लिखा है। 187 को देखते हैं बच्चों, निम्नलिखित में से कौन सी, देखिए निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी है? निम्नलिखित में से कौन सी जीवनी बताओ? क्या भूलों के याद करूं, चिंतामणि, आवारा मसीहा या फिर अतीत के चलचित्र? तो आपने अभी देखा कि ये आवारा मसीहा जो है बच्चों ये क्या है? जीवनी है। जबकि जो क्या भूलों क्या याद करूं ये क्या कहते हैं, ये हरिवंश राय बच्चन जी का बच्चों आत्मकथा है। इन्होंने 4 आत्मकथाओं को लिखा है। क्या भूलों को याद करूं और नीड़ का निर्माण, फिर बसेरे से दूर और 10 द्वार से सोपान तक। चिंतामणि ये निबंध है, निबंध संग्रह है बच्चों। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 188 की तरफ चलते हैं हम। निराला की साहित्य साधना के लेखक हैं रामविलास शर्मा, भगवती चरण वर्मा, रांगे राघव, महादेवी वर्मा। तो
आप बताइए निराला की साहित्य साधना के लेखक। 188 नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं बच्चों। तो ये आपके रामविलास वर्मन शर्मा ने लिखा है। निराला की साहित्य साधना रामविलास शर्मा ने लिखा है। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 89 189 की तरफ चलते हैं। हिंदी के प्रथम डायरी लेखक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, प्रथम हो तो आप मोस्ट इंपॉर्टेंट ही समझिए इसको। रामधारी सिंह दिनकर है, मोहन राकेश है, इलाचंद जोशी है, या फिर नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ है बच्चों। नरदेव शास्त्री वेद तीर्थ है, तो यही आपके जो वेद तीर्थ है बच्चों, यही आंसर सही है। हिंदी के प्रथम डायरी का लेखक है। क्वेश्चन नंबर 190 की ओर हम लोग बढ़ते हैं आगे और देखते हैं आधुनिक काल की प्रारंभिक डायरी लेखक हैं घनश्याम दास बिरला। आधुनिक काल की बात हो रही है बच्चों। त्रिलोचन है, शमशेर बहादुर सिंह है, या फिर बच्चन साहब हैं। तो 190 क्वेश्चन नंबर को देखिए बच्चों। तो आप ये घनश्याम दास बिरला का ये रचना है क्या? आधुनिक काल के प्रारंभिक डायरी के लेखक घनश्याम दास बिरला जी हैं। अब मिलते हैं आपको नेक्स्ट सेशन में क्वेश्चन नंबर 191 के साथ। बच्चों आप निरंतर ऐसे जुड़े रहिए और आप पढ़ना प्रारंभ कर दीजिए। अभी आपने अब तक जो भी आपने पढ़ा नहीं पढ़ा क्या किया, बिल्कुल भी कोई चिंता ना कीजिए और निरंतर बस पढ़ते रहिए, जुड़ जाइए बच्चों इस चैनल से और निरंतर पढ़ते रहिए। सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल और बेल आइकॉन को भी क्लिक करके रखिए ताकि आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले और सबसे पहले वीडियो आप तक पहुँचे। जय हिंद बच्चों।